दोस्तों सोचो, दो लोग एक ही उम्र के हो, एक ही शहर में रहते हो, दोनों की नौकरी लगभग एक जैसी हो, लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति फाइनेंशियली स्टेबल दिखे और दूसरा हमेशा पैसों की टेंशन में। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर फर्क सैलरी का नहीं होता, फर्क उस चीज का होता है जो दिखाई ही नहीं देती, और वह है छोटी छोटी आदतें। आज मैं आपको कंपाउंडिंग का शायद सबसे गलत समझा जाने वाला पहलू बताने वाला हूं। ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग सुनते ही म्यूचुअल फंड, सिप, स्टॉक मार्केट या इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। क्योंकि पैसा तो कंपाउंडिंग का सिर्फ एक परिणाम है, असल कंपाउंडिंग उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। और अगर यह बात आपको समझ आ गई तो शायद आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। मान लीजिए आज आपको दो विकल्प दिए जाए। पहला, अभी इसी समय 10 लाख रुपए। दूसरा, एक ऐसी आदत जो अगले 15 साल तक हर दिन आपको सिर्फ 1% बेहतर बनाती रहे। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनेंगे क्योंकि पैसा दिखाई देता है, आदत का फायदा नहीं। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हम फल देखते हैं, बीज नहीं। और यहीं से समस्या शुरू होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बड़ा परिणाम पाने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। इसलिए जब कोई कहता है कि रोज 100 रुपए बचाओ, हर दिन 20 मिनट सीखो या खर्च लिखना शुरू करो, तो ये बातें बहुत साधारण लगती है। दिमाग कहता है इससे क्या बदल जाएगा, लेकिन कंपाउंडिंग का पूरा खेल इसी सवाल के पीछे छिपा है। क्योंकि शुरुआत में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता और इंसान वही चीज जारी रखता है जिसका परिणाम दिखे। एक जिम का उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति पहली बार जिम जाता है, एक दिन एक्सरसाइज करता है, कुछ नहीं बदलता। एक हफ्ता करता है, फिर भी कुछ खास नहीं बदलता। एक महीना करता है, अभी भी बदलाव सीमित होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति लगातार 2 साल करता रहे तो उसका शरीर पूरी तरह बदल सकता है। यह जादू नहीं है, यह कंपाउंडिंग है। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। कोई व्यक्ति पहली बार खर्च लिखता है, फायदा नहीं दिखता। पहली किताब पढ़ता है, फायदा नहीं दिखता। पहली बार बचत करता है, फायदा नहीं दिखता। लेकिन 5 साल बाद यही चीजें उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदल देती है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, कंपाउंडिंग सिर्फ अच्छी चीजों में नहीं होती, बुरी आदतें भी कंपाउंड होती है। यह वह हिस्सा है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं। रोज 200 रुपए का अनावश्यक खर्च, रोज थोड़ा सा टालना, रोज थोड़ा सा इंपल्सिव शॉपिंग, रोज थोड़ा सा फाइनेंशियल इग्नोरेंस, ये सब भी कंपाउंड होते हैं। बस फर्क इतना है कि इनके परिणाम देर से आते हैं। कल्पना कीजिए, एक छात्र रोज सिर्फ 30 मिनट किसी स्किल पर काम करता है, दूसरा रोज 30 मिनट रील्स देखता है। एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, एक महीने में भी नहीं, लेकिन 5 साल बाद दोनों की जिंदगी अलग दिशा में जा सकती है। कारण स्किल नहीं, कारण कंपाउंडिंग है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे कंपाउंडिंग को गणित का नियम समझते हैं, जबकि यह व्यवहार का नियम है। स्टॉक मार्केट बाद में आता है, बिहेवियर पहले आता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाने की आदत नहीं बना सकता, तो उसके पास करोड़ रुपए भी आ जाए, कंपाउंडिंग ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है। लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता ज्यादा पैसा कमाने से शुरू होता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर उल्टी होती है। फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत ज्यादा कमाई से नहीं, ज्यादा नियंत्रण से होती है। कई लोग अच्छी कमाई के बावजूद संघर्ष करते हैं और कई लोग साधारण आय में भी स्थिर रहते हैं। क्यों? क्योंकि आय और संपत्ति में अंतर होता है। इनकम आपको पैसा देती है, हैबिट्स उस पैसे को दिशा देती है। अब सवाल है, अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। हमारा दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड पसंद करता है। आज खर्च करने पर खुशी मिलती है, आज बचत करने पर नहीं। आज रील देखने में मजा आता है, आज स्किल सीखने में नहीं। आज ऑनलाइन शॉपिंग एक्साइटिंग लगती है, बजट बनाना नहीं। दिमाग वर्तमान को भविष्य से ज्यादा महत्व देता है। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट बायस कहा जाता है। यानी हम आज की छोटी खुशी के लिए भविष्य का बड़ा फायदा छोड़ देते हैं। यही कारण है कि कंपाउंडिंग इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद कम लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या धैर्य की है। अब एक दिलचस्प बात, मान लीजिए 2 लोग हैं,
पहला व्यक्ति हर साल कोई बड़ा फाइनेंशियल रेजोल्यूशन बनाता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने सिर्फ एक छोटी आदत सुधारता है। 10 साल बाद किसके सफल होने की संभावना ज्यादा है? ज्यादातर मामलों में दूसरा व्यक्ति, क्योंकि बड़े लक्ष्य प्रेरित करते हैं लेकिन छोटी आदतें बदलती है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझते हैं। कंपाउंडिंग हैबिट्स फ्रेमवर्क। पहली आदत, इनकम से पहले सेविंग। जो बच जाए उसे सेव मत करो। जो सेव करना है उसे पहले अलग करो, बाकी खर्च करो। दूसरी आदत, फाइनेंशियल अवेयरनेस। हर महीने पैसा कहाँ गया यह जानना, सिर्फ इतना, कोई जटिल स्प्रेडशीट नहीं, बस अवेयरनेस। तीसरी आदत, कंटिन्यूअस लर्निंग। रोज नहीं तो हफ्ते में कुछ समय फाइनेंशियल एजुकेशन को देना, क्योंकि नॉलेज भी कंपाउंड होती है। चौथी आदत, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना। जैसे जैसे आय बढ़ती है खर्च भी बढ़ जाते हैं, यही कंपाउंडिंग का इंजन कमजोर हो जाता है। पांचवी आदत, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हर इच्छा को तुरंत पूरा मत करो, कुछ खरीदने से पहले समय दो। अक्सर पता चलता है कि जरूरत उतनी बड़ी थी ही नहीं। छठी आदत, स्किल बिल्डिंग। स्किल सबसे ज्यादा कंपाउंड होने वाली एसेट है, क्योंकि यह आय बढ़ाने की क्षमता बढ़ाती है। सातवीं आदत, कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी से ऊपर रखना। एक दिन 5 घंटे काम करने से ज्यादा मूल्यवान है हर दिन 30 मिनट काम करना। कंपाउंडिंग को कंसिस्टेंसी पसंद है, इंटेंसिटी नहीं। अब एक आखिरी ऑब्जर्वेशन, जब कोई पेड़ लगाया जाता है तो कई साल तक जमीन के ऊपर बहुत कम बदलाव दिखता है, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें फैल रही होती है। जो लोग बीच में हार मान लेते हैं उन्हें लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। जो लोग टिके रहते हैं उन्हें एक दिन परिणाम दिखाई देने लगते हैं। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है, पहले जड़ें बढ़ती है फिर परिणाम दिखते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कंपाउंडिंग की बात करे तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के बारे में मत सोचिए, अपने डेली बिहेवियर के बारे में सोचिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में कंपाउंड होने से पहले कंपाउंडिंग आपकी आदतों में शुरू होती है, और अगर आदतें सही दिशा में कंपाउंड होने लगे तो पैसा अक्सर उनके पीछे पीछे आता है। लेकिन अगर आदतें गलत दिशा में कंपाउंड हो रही हो तो ज्यादा पैसा भी ज्यादा देर तक मदद नहीं कर पाता। शायद इसी वजह से असली सवाल यह नहीं है कि आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, असली सवाल यह है आज आपकी कौन सी आदत कंपाउंड हो रही है, क्योंकि 10 साल बाद आपकी जिंदगी उसी का परिणाम होगी। सच आज आपके दिल में, आपके दिमाग में किसी तीर की तरह गहराई से चुभा है और आपको कुछ भी समझ आ गया है, तो अभी बिना एक सेकंड सोचे नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरी दृढ़ता के साथ लिखिए, मैं सिर्फ बाल्टियां नहीं ढोऊंगा, मैं आज से अपना सिस्टम बनाऊंगा। और अगर आप भी इसी तरह की पावरफुल, बिना किसी लाग लपेट की सीधी और सच्ची नॉलेज चाहते हैं, अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं जो आपकी पुरानी जंग लगी सोच को तोड़कर रख दें, आपकी फाइनेंशियल समझ को आसमान पर पहुंचा दें और आपको जिंदगी, पैसे और लेवरेज का असली गेम समझाएं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मीठी मीठी बातें या खोखला मोटिवेशन नहीं देते, हम आपको वो नंगी और कड़वी सच्चाई बताते हैं, वो असली रोड मैप देते हैं जो कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई भी बॉस आपको कभी नहीं सिखाता। अब समय आ गया है इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का। अब समय आ गया है अपनी असली उड़ान भरने का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आंखें खोल देने वाली सच्चाई के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने और अपना सबसे कीमती एसेट, अपना समय मुझे देने के लिए आपके भीतर बैठे उस भविष्य के विनर को मेरा दिल से धन्यवाद।